पाँच अरब सालों में हमारे सामने एक बड़ी परेशानी आने वाली है। मतलब अगर हम इस पॉइंट पर भी ज़मीन पर रहें तो हमारा सूरज ख़त्म होने की नहज पर होगा। अगर हम ज़रूरत का ईंधन पहुंचाने का कोई और तरीका नहीं ढूंढ लेते तो हम ख़त्म हो जाएंगे। जुपिटर कैसे सूरज में ईंधन भर पाने में हमारी मदद कर सकता है? किन दूसरे सितारों ने गैस के बने सैयारों को निगला है? और जुपिटर के बिना ज़िंदगी कैसी होगी? क्या हो अगर हम सूरज में जुपिटर की मदद से ईंधन भर दें? सूरज में हाइड्रोजन और हीलियम का नाजुक तवाज़ुन हमें जिंदा और तंदुरुस्त रखता है। हालांकि आप सोचते होंगे कि एक कभी ना ख़त्म होने वाली एनर्जी की बॉल है और सूरज हमेशा नहीं रहने वाला। इसके चलते रहने के लिए हमारे सूरज को हाइड्रोजन के कभी ना ख़त्म होने वाले सोर्स की ज़रूरत है। सूरज के कोर में इसकी हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस के ज़रिए हीलियम में बदलती है। ये फ्यूजन रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि ये जितनी एनर्जी लेता है उससे ज़्यादा देता है। ये एनर्जी गैमा रेडिएशंस के तौर पर बाहर आती है, जिससे बाहर की तरफ लगने वाली ग्रेविटी का इतना फोर्स पैदा होता है कि सूरज फटने से बचा रहता है। तो जुपिटर यहाँ कैसे काम आ सकता है? जुपिटर का तकरीबन 90% एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन से बना है, जिससे ये ईंधन की एक बड़ी बॉल बन जाता है, जबकि ये सूरज के सिर्फ 0.01% वजन के बराबर है। खलाबाजों ने हमारे सूरज से मिलते जुलते एक सूरज का पता लगाया जो कि वास्ट 12V नाम के एक जुपिटर जैसे गैस के गोले को खाता आ रहा है। वास्ट 12V का एटमॉस्फेयर इसके तारे के अंदर खींचता जा रहा है, जिससे इसके चारों तरफ एक गैस की रिंग बन गई है, क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर बाहर की तरफ खिंच रहा है। ये सैयारा फूल कर जुपिटर से 6 गुना बड़ा हो गया है। सूरज 62 करोड़ मेट्रिक टन फी सेकंड की रफ्तार से हाइड्रोजन को निगलता है। हमारे सोलर सिस्टम में गैस से बने 4 सैयारे हैं, तो हम सूरज को अगले 8 करोड़ 70 लाख साल तक जलाए रख सकते हैं, क्योंकि जुपिटर उनमें से सबसे बड़ा है। हमें शायद वहीं से आगाज करना चाहिए। ये कर पाने के लिए हमें जुपिटर को वास्ट 12V की तरह सेट करना होगा। मतलब सूरज के इतने पास के एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन लगातार सूरज तक जाती रहे। ये हाइड्रोजन बिल्कुल सही मिकदार में होनी चाहिए, ताकि सूरज में किसी तरह का वजन बढ़े या घटे नहीं। दूसरे लफ्जों में कुछ ऐसा जैसे वर्जिश करना, सेहतमंद खाना खाना और कभी कभी चीट डे का भी लुत्फ उठा लेना। लेकिन क्या हम जुपिटर का सूरज से सीधा टकराव नहीं करा सकते? ये सुनने में ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। वैसे इससे हमें अच्छी खासी आतिशबाजी देखने को मिल जाएगी, लेकिन इससे सूरज का वजन बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, जिससे ये इतनी तेजी से जलने लगेगा कि ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल रोस्टिंग में बदल जाएगी। मतलब हम सब जल जाएंगे। तो इसका इलाज ये है कि सूरज का वजन मुतदिल रहे, ताकि इसके कोर में रहने वाला फ्यूजन एक सा रहे। अगर हम जुपिटर को सूरज से ज़रूरत जितना करीब खिसका भी देते हैं तो इससे दूसरी कई बड़ी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। जुपिटर के ग्रेविटेशनल पुल के बिना ज़मीन के साथ साथ हमारे बाकी सारे सैयारों के मदार पूरी तरह से बिगड़ जाएंगे। हम जानलेवा एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के सामने कीमती कवर्स को खो देंगे। तो असल में हमें शायद ये बात अपना कर और जगह जाना होगा। कौन जानता है, शायद हमारे बसने के लिए एक बहुत अच्छा ज़मीन जैसा सैयारा हो। बस उम्मीद करते हैं कि वो पहले ही भूखे एलियंस की आबादी से भरा ना हो। ये सैयारा कहाँ हो सकता है? जानने के लिए हमारी वीडियोस देखते रहिए।